हालांकि भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने से पहले एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है किसी भी विमान को। उसका ट्रायल होता है, टेस्टिंग होती है। और एलसीएच की बात करें तो इन हेलीकॉप्टर्स का जो ट्रायल है वो रेगिस्तान में भी हुआ है, राजस्थान के रेगिस्तान में भी हुआ है, तो ऊंची चोटियों पर भी, सियाचिन तक पे हुआ है जिसकी अच्छी खासी हाइट है और हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, वहां पर भी इसकी टेस्टिंग हुई और दोनों जगह पर ये कारगर और कामयाब साबित हुआ है। यही वजह है कि ये बेड़े में शामिल हो रहा है। जो इसका फ्यूल कंजम्पशन है, जो फ्यूल खर्च होता है, तुलनात्मक कम होता है। इसके वजन की वजह से इसमें हथियार लगे हुए हैं, तो ये इसे आधुनिक बनाता है और ज्यादा घातक मारक बनाता है। और आज औपचारिक तौर पर वायुसेना में शामिल हो रहा है एलसीएच। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और हालांकि एलएसी पर इसका ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिशें होंगी क्योंकि वहां पर हमारे सामने बड़ा खतरा है चीन। बिल्कुल, और इसीलिए सबसे अच्छी बात जिस तरीके से स्वदेशी ताकत बढ़ाने की कोशिशें न सिर्फ हुई, हम 22 साल के बाद आज वो सपना हमारे सामने साकार हो रहा है। और ये कैसे तैयार हुआ, 22 साल के सफर को भी जरा जल्दी से समझ लेते हैं। 2004 में पहली बार सेना को बताया कि अपने यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ध्रुव के फ्रेम पर हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने पर काम कर रहा है। 2006 में एचएएल ने पहली बार सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वो हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने जा रही है। और इस घोषणा के बाद विदेश से ऐसे हेलीकॉप्टर खरीदने की अपनी योजना को सीमित कर दिया गया था। 2008 में इसके प्रोटोटाइप यानी मॉडल की पहली सफल उड़ान के बाद एचएएल ने घोषणा ये की कि हमने एचसीएच बनाने की दिशा में आधा रास्ता तय कर दिया है। And will be the most critical step in achieving self-reliance. स्क्वाड्रन लीडर गौरव गुप्ता, टेक्नोलॉजी जो इसमें है वो जाहिर सी बात है एडवांस्ड है। क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसको एक एकदम अलग किस्म की मशीन बनाता है? शुरुआत करते हैं इसका स्ट्रक्चर से। जो इसका स्ट्रक्चर बना है वो एक कॉम्पोजिट मटेरियल से बना है। जैसा कि आप जानते हैं मेटल हैवी होता है, कॉम्पोजिट लाइट होता है। जो इसकी मैन्यूवरेबिलिटी है, एजिलिटी है, उसी की वजह से है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पूरा कॉम्पोजिट से बना है। दूसरी टेक्नोलॉजी इसमें है रिजिड रोटर, जिसमें कि रोटर्स में कोई हिंजेस और बियरिंग्स नहीं होते। सो इसका रिस्पॉन्स पायलट इनपुट के अकॉर्डिंग बहुत फास्ट रहता है। और कुछ टेक्नोलॉजी है जैसे ये एक कैमरा लगा है जिससे आप दिन और रात में देख सकते हैं। अंदर आपके जो डिस्प्ले सिस्टम्स हैं, हाँ जी, पॉड जिसको पॉड बोलते हैं, कैमरा से क्लियर तस्वीरें दिन और रात में आप अपना टारगेट एक्वायर कर सकते हैं। जो डिस्प्ले सिस्टम है, पहले डायल गेजेस हुआ करते थे जिससे हमें इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता चलता था। अभी उन सबको रिप्लेस करके मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस लगा दिए गए हैं इसके अंदर। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय वायुसेना को आज स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर के रूप में नई ताकत मिलेगी। इन हेलीकॉप्टर से मिसाइल हमला भी मुमकिन है और ये दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकते हैं। 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। कारगिल युद्ध के बाद एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी और अब भारतीय वायुसेना के पास एक अपना भारत में बना कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। सब बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगा और बड़ा मूवमेंट है आपके लिए। आप कमांडिंग ऑफिसर हैं इस स्क्वाड्रन के। धनुष स्क्वाड्रन नाम दिया गया है, तेज तरार नाम लगता है। क्या अपेक्षाएं हैं इस हेलीकॉप्टर से? ये मुझे बहुत गर्व है कि हम आज हमारा खुद का अटैक हेलीकॉप्टर है। और जैसे आपने कहा धनुष, इस तेज तरार हेलीकॉप्टर के लिए इससे अच्छा यूनिट का नाम मुझे लगता है नहीं हो सकता था। सो इस प्लेटफॉर्म से हमें बहुत उम्मीदें हैं और ये उम्मीदें जो मैं बता रहा हूँ बहुत विश्वास के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जितने ट्रायल्स हुए हैं और जैसे जहाज डेवलप हुआ है और इसका जितना भी टेस्टिंग हुआ है इसमें बहुत ही कैपेबल साबित हुआ है। और ये हमारे भारतीय वायुसेना को बहुत अच्छा एक योगदान देने वाला है फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए। क्या ऐसी कैपेबिलिटीज हैं सर इसमें जो और हमारे जो अभी तक के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं उनमें नहीं है? कैसे ये उनसे अलग है? खास करके अब हमारे पास अपाची भी आ गया है जो कि एक मॉडर्न कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, लेकिन एलसीएच में ऐसा क्या है जिसको अलग बनाता है? देखिए, मैं इसकी तुलना किसी हेलीकॉप्टर से नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इसका जैसे आपने खुद बताया इसका डेवलपमेंट ही एक यूनिक रिक्वायरमेंट के लिए हुआ है। सो वो जो रिक्वायरमेंट है जो हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करने वाला और अपने दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट करने वाला जो रिक्वायरमेंट है वो इसकी खासियत है। वो ये हेलीकॉप्टर उसीलिए बना है और उसमें काफी सक्षम है। और मैं कहना चाहूंगा कि कोई दूसरा हेलीकॉप्टर नहीं है जो उस ऑल्टीट्यूड तक और उस वेपन पे अलाउट के साथ वहां पे ऑपरेट कर सकता है।
जोधपुर एयरबेस की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब से कुछ देर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सवारी करने वाले हैं LCH की, और तस्वीरें वहां से लगातार आ रहे हैं। वहां पर सुखोई भी मौजूद थे और कुछ अब देखेंगे कि फाइटर जेट्स वहां पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। भारतीय क्षमता को आज आप देखिए। आत्मनिर्भर भारत की ये झलक है कि अब हम सशक्त हैं रक्षा क्षेत्र में।